देखो, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। पीएसआरपी पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में इस दफ़ा 7 किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो दी गई हैं। 7 किस्म के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पिछले फेज़ 1 में जो है वो 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थी जो जो लोग अप्लाई कर सकते थे। उसमें एनजीओज थी, एजुकेशनल चेन्स थी, एडटेक फर्म्स थी और इंडिविजुअल कैटेगरी थी और इसके अलावा जो है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप था। इसमें जो है वो मज़ीद जो है वो 2 कैटेगरीज ऐड की गई हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल ऑनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो है बीमा लाइसेंसीज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और पेफ पार्टनर्स जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि उनके लिए कौन कौन सी क्लॉजेज जो हैं, कौन कौन सी शराइत जो हैं रखी गई हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है उन्हें उनकी जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जाएगी। इन क्लॉजेज का होना, इन पॉइंट्स का होना जो मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में 3 किस्म के लोग जो है मिल के अप्लाई करेंगे इस पीएसआरपी फेज 2 में। और एक ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। वन ऑफ देम बी ए लीड एप्लीकेंट, जो है उनमें से एक जो है वो लीडर होगा। मे अप्लाई फॉर वन स्कूल बाय गिवन preferred choices of 7 suitable schools from the advertised list of schools। जो schools की advertised list है जिन्हें प्राइवेट किया जा रहा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को, उनमें से 7 जो स्कूल्स हैं उनकी प्रेफरेंस दे के जो है वो 3 लोग मिल के, वो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, मियाँ बीवी बहन भाई या तीनों भाई या तीनों बहनें मिलके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है। लीड एप्लीकेंट मस्ट पोजेस दी एट लीस्ट 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखें, उन 3 में से समझने की ज़रूरत है, पिछली दफ़ा भी कंफ्यूज रहे हैं जो एप्लीकेंट्स थे। उन 3 में से एक जो लीड एप्लीकेंट होगा वो पहले बताएगा। देखें, एप्लीकेशन के दौरान उसे बताना पड़ेगा कि लीडर कौन होगा उसमें से, उन 3 में से। और उन 3 में से जो है वो जो लीडर होगा उसका 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन के बाद उसकी डिग्री अवार्ड जो अवार्डिंग डेट है जो उसके बाद का जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। और सर्टिफिकेट मस्ट बी एज ए गिवन फॉर्मेट। और जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फॉर्मेट दिया है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, उसके मुताबिक बना हुआ होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कोई फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं करवाना। 1 पर्सन कैन अप्लाई इन ए सिंगल यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप ओनली। जो एक अगर बंदा अप्लाई करना चाहता है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में जाके जो है वो अप्लाई करेगा और जो ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करेंगे वो जो है वो 3 लोग मिल के अप्लाई करेंगे। और लीड एप्लीकेंट्स जो होगा उसमें से लीडर जो होगा मस्ट हैव MA MSc BS डिग्री होल्डर, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उसकी। देखें, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन का आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद जो है वाइल अदर 2 मस्ट हैव एटलीस्ट BA BSc डिग्री 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास। बाकी 2 के पास जो है वो 14 ईयर एजुकेशन चलेगी, किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी जो है वो कैटेगरी की जो है वो 14 ईयर एजुकेशन है। इसमें कोई जो है वो शिक नहीं है और शर्त नहीं है। और MA MSc भी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच ग्रुप मेंबर इन 40 ईयर्स। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर है तमाम लोगों की, उससे कम होनी चाहिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी टेकन एज द कट ऑफ डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द एप्लीकेंट्स। जो आखिरी डेट होगी उस डेट तक, एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो आखिरी डेट होगी उस डेट तक जो है 40 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए। कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी। ऑल ग्रुप मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबल एंड वैलिड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इंडिविजुअल कैटेगरी में तो क्योंकि एक बंदे ने अप्लाई करना है तो वो एक अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब सबमिट करवाएगा। और इसमें जो है 3 लोग मिलके क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों जो है अलग अलग जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेशन के साथ जो है वो साथ हार्ड फॉर्म में जो है वो भेजेंगे।
mere receipts application form for issuance of the character certificate is not acceptable कि हमने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो हमारी आ जाएगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो प्रॉपर जो है स्पेसिफिक जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है सिर्फ वो ही जो है वो काबिल कबूल होगी। इन केस ऑफ एनी ग्रुप मेंबर इज़ फाउंड टू बी ब्लैक लिस्टेड कन्विक्टेड और हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर किसी एक भी मेंबर का हुआ तो कैंडिडेट ऑफ द होल ग्रुप शैल बी रिजेक्टेड, तो उस यानी पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवानी है, अदरवाइज जो है आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नेक्स्ट जो है आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए जो है वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और सर्विंग एप्लीकेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एज ए ग्रुप मेंबर या लीडर ऑफ द ग्रुप आप किसी भी सूरत में जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कैनली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप और या PSRP फेज़ 2 से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगा और ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।